नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। छत्रसाल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे में पूछे गए जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। साथियों, ये 30 क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से पता है तो उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनगणना किस सूची का विषय है। साथियों, जनगणना किस सूची का विषय है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों, जनगणना यह संघ सूची का विषय है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। साथियों, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों का संघ, अर्धसंघीय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक महासंघ या फिर एक एकात्मक राज्य। साथियों, भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी सर्वाधिक मात्रा होती है। साथियों, मछलियों के यकृत तेल में किसकी सर्वाधिक मात्रा होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। साथियों, मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन में दिए गए हैं मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, मंगल और शनि या फिर शुक्र और बृहस्पति। साथियों, क्षुद्र ग्रह यह आपको याद रखना है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन में दिया गया है सतलज, झेलम, रावी या फिर ब्यास। साथियों, तुलबुल परियोजना ये आपको याद रखना है, झेलम नदी पर स्थित है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाबरनामा के लेखक कौन है। साथियों, बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर अकबर। साथियों, बाबरनामा के लेखक बाबर है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 28 फरवरी, 8 मार्च या फिर 15 मार्च। राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। साथियों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो यह दूरी का मात्रक है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। 33 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री या फिर 42 डिग्री सेल्सियस। साथियों, मानव शरीर का सामान्य तापमान यह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। ऑप्शन में दिया गया है बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह रंगीला, दारा सिकोह या फिर सिराजुद्दौला। साथियों, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने भारत छोड़ो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। साथियों, ऑप्शन में दिएगा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, यूसुफ मेहर अली या फिर अरुणा आसफ अली। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यूसुफ मेहर अली। इन्होंने भारत छोड़ो शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। सी राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? यह महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, किसने भारत छोड़ो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। साथियों, भारत छोड़ो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यूसुफ मेहर अली ने किया था। सी राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने। आगे देखते हैं। अगला है, एंजाइम रासायनिक रूप में क्या होते हैं। एंजाइम रासायनिक रूप में क्या होते हैं? लिपिड, अम्ल, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन। राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर मंगल। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह यह शुक्र ग्रह है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किसके शासनकाल के दौरान डायमेकस भारत आया था। साथियों, डायमेकस किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था?
ऑप्शन में दिया गया है बिंदुसार, अशोक, कनिष्क या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस भारत आया था, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है। साथियों, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात या फिर तमिलनाडु। साथियों, लिंगराज मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, मकाऊ देश की मुद्रा क्या है? ऑप्शन में दी गई है मैकानीज, पटाका, एन, रूबल या फिर न्यू शेकेल। राइट आंसर हो जाएगा साथियों मैकानीज पटाका, यह साथियों मकाऊ देश की मुद्रा है, ए राइट आंसर हो जाएगा। एन कहाँ की मुद्रा है? तो एन साथियों जापान की मुद्रा है। रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो यह साथियों रूस की मुद्रा है, रूबल। और साथियों न्यू शेकेल कहाँ की मुद्रा है? तो यह साथियों इजराइल की मुद्रा है, न्यू शेकेल, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सिनेमा के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन में दिया गया है राइट ब्रदर्स, लुमीरे ब्रदर्स, माइकल फेराडे या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों, सिनेमा के आविष्कार का श्रेय लुमीरे ब्रदर्स को जाता है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? तो एरोप्लेन का आविष्कार किया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? साथियों, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि का, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है, निम्न में से कौन हर्षवर्धन का दरबारी कवि था? साथियों, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का दरबारी कवि था? तो ऑप्शन में दिया गया है बिल्हाना, जयदेव, चंद्रवरदाई या फिर बाणभट्ट। साथियों, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट था, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है साथियों, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? लुई प्रिंस, ओपेनहाइमर, माइकल फेराडे या फिर एडवर्ड टेलर। साथियों, हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था, डी राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ओपेनहाइमर ने किया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया साथियों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में दिया गया है 7 मार्च, 7 मई, 7 जून या फिर 7 अप्रैल। राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। साथियों, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया साथियों, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास भूमि का क्या नाम है? ऑप्शन में दिया गया है प्रेयरी, पंपास, बेल्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा पंपास, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है, भारत में पहली बार सोने के सिक्के किस वंश द्वारा जारी किए गए थे? साथियों, भारत में पहली बार सोने के सिक्के किस वंश के द्वारा जारी किए गए थे? चोल, गुप्त, कुषाण या फिर मौर्य। राइट आंसर हो जाएगा कुषाण वंश। साथियों, कुषाण वंश ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति की शुरुआत की थी? साथियों, हड़प नीति की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड रिपन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति की शुरुआत की थी, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है, आर्थिक अपचय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? साथियों, आर्थिक अपचय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन में दिया है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी या फिर जयप्रकाश नारायण। साथियों, आर्थिक अपचय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? साथियों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया साथियों, सुंडा जल डमरू मध्य जावा और किस द्वीप के मध्य स्थित है? साथियों, सुंडा जल डमरू मध्य यह जावा और आपको याद रखना है सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा सुमात्रा।
आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी कौन सी है। साथियों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब किया गया था। साथियों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ऑप्शन में देखा है 1930, 1931, 1941 या फिर 1940। राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। दिया गया है, एकला चलो रे गीत किसने लिखा था। जो भी सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और साथियों, वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।